हमारी नक्शेधारा अगर आप कंपेयर करने जाओगे तो लूटमार इज नॉट अवर नक्शेधारा। सो ये मैंने आपका एक डाउट क्लियर कर दिया। और रहा अपने तालाबंद का, आंदोलन कोई ताला तोड़ने के लिए नहीं होता है। दूसरी बात, जिनको सुनाने के लिए आए थे वो तो आए थे ना माननीय अतिरिक्त आयुक्त आए थे, वॉटर डिपार्टमेंट के इंजिनियर आए थे, सिटी इंजिनियर आए थे। रस्त्यात खड्डे की खड्ड्यात रस्ता हा तर मोठा प्रश्न आहेच वसईच्या प्रत्येक जनतेसाठी। दूसरा रहा पानीपट्टी और घरपट्टी का विषय। इन्होंने जो ठराव किए थे, नगर परिषद जब थी उस समय के ठराव, इन्होंने लिया हुआ कर्जा अच्छा स्टंट करके, मतलब ऐसे नहीं खाके ऐसे खाके वो निकालना। सो आमचे विरोधी पक्ष नेते कहते आम्ही वसई विरारचे पहारेकरी, द गार्जियंस ऑफ वसई विरार, तो इसके गार्जियंस को हम सामने रखते, हम ये होने नहीं देंगे। वही पानीपट्टी घरपट्टी और कुत्ते, इनका कभी 80,000 का आंकड़ा होता है, कभी ये 60,000 के ऊपर आते हैं, कभी ये 50,000 पे अटकते हैं। तो सबसे प्राथमिक चीज आप है ना पहिला आकडा निश्चित कर लो। आकडाच माहिती नाही ना तुम्ही आकडा करायला चालले तर कसं जमणार नाही ना ते। तो बिजली बढ़कर आ रही है, इस विषय को क्यों उठाया नहीं गया? क्योंकि अभी की जनता हर महीने बिजली के बिल को भरने के लिए भी बहुत जूझ रही है। अभी आपने मुझे खाली 4 बैनर के विषयों पे तो 5वां भी ऐड कर देते आप लोग। तो मैं पहले हम 4 मुद्दे के ऊपर बात करेंगे, 5वां मुद्दा आप कभी भी इंटरव्यू के लिए आ जाइए, तब तक मैं कचरा साफ कर लेता हूँ। धन्यवाद। नमस्कार, मैं भावना राठौड़ और आप देख रहे हैं खबरों का खुलासा। आज भाजपा की रैली के बाद में अब गणेश पाटिल जी यहाँ पर सफाई करते हुए नजर आ रहे हैं। उनसे कुछ बातचीत करना चाहूंगी जो आज का मुद्दा था उस पर, इस सफाई पर, और जिस तरीके से वे काम करते हुए नजर आ रहे हैं, बहुत ही सराहना करना चाहूंगी। सबसे पहले तो आप इस तरीके से यहाँ पर काम करते नजर आ रहे हैं, पर जिस तरीके से आप यहाँ पर सफाई कर रहे हैं, कुछ विषय था आप ही के एरिया के, वहाँ पर लोग बहुत ज्यादा परेशान है, उस पर आप कब ध्यान देंगे? देखिए, ध्यान तो हम दे ही रहे हैं और हमारे तरफ से जितना कोशिश चल रहा है कि जहाँ जहाँ पे लोगों की तकलीफ है वहाँ पे मैक्सिमम कितना इम्प्लीमेंटेशन हो सकता है। रहा स्वच्छता का ये संस्कार, ये तो पहले से ही दिया गया है और इट इज़ एंड ऑफ द डे भारतीय जनता पार्टी एक जवाबदार पार्टी है आणि संस्कार और एक विचारधारा से चलता हुआ एक पार्टी है। और हमारा ऑलरेडी एक टीम जो हमारा नगर सेवकों का था, उसमें ऑलरेडी ये डिस्कशन हुआ था कि हम सभी को जैसे ही मोर्चा खत्म होएगा, जिस तरीके आप ही करते नजर आ रहे हैं, बाकी नगर से हमारे देखिए ना गट नेते अशोक शेलके जी भी है, सब लोग कर रहे हैं। सो एवरीवन इज हेल्पिंग आउट एंड इट इज ऑल आवर कोर रिस्पॉन्सिबिलिटी। इट डज नॉट मैटर कि हमको नगर सेवक ही करना है, मतलब नगर सेवक बन के ही करना है। हमारा पूरा GBP 007 वॉरियर्स, इनको पहले ही ट्रेन किया गया है, इसके बारे में जानकारी भी दी गई थी। सो मेरे हिसाब से कोई भी मोर्चा करता है तो इस तरीके जो बेसिक एथिक्स है ये हमारे सब लोग ने लेने चाहिए, स्पेशली टू ऑल माय जेनजीज एंड टू ऑल द जैन अल्फाज। प्लीज वी नीड टू कंट्रीब्यूट फॉर द बेटरमेंट ऑफ द यहाँ की सफाई तो आप करें, ये जिम्मेदारी तो आप निभा रहे हैं, पर आज यहाँ पर जो मुद्दा उठाया गया था उसको लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्योंकि नगर पालिका पर तो ताला लगा है और ऐसा ही एक मोर्चा पहले बहुजन विकास आघाड़ी द्वारा किया गया था यहाँ के अधिकारियों के लिए, तब भी ताला लगा था। तब आपने कहा था कि ये तो राजनीति कर रहे हैं, बंद ताले मार आकर क्या करेंगे? आप उन्हीं के नक्शे कदम पर हैं आज। हम उनके नक्शे कदम पे बिल्कुल नहीं है। तो क्या कहेंगे? हमारी नक्शे कदम विकास धारा के ऊपर है, विकास के ऊपर है, जन कल्याण के ऊपर है। हमारी नक्शेधारा अगर आप कंपेयर करने जाओगे तो लूटमार इज नॉट अवर नक्शेधारा। सो ये मैंने आपका एक डाउट क्लियर कर दिया। और रहा अपने तालाबंद का, आंदोलन कोई ताला तोड़ने के लिए नहीं होता है। दूसरी बात, जिनको सुनाने के लिए आए थे वो तो आए थे ना माननीय अतिरिक्त आयुक्त आए थे, वॉटर डिपार्टमेंट के इंजीनियर आए थे, सिटी इंजीनियर आए थे। और दूसरी सबसे बड़ी बात, अगर हम इसको चौथा स्तंभ कहते हैं तो जरूर चौथा स्तंभ के आधार से सब देखते हैं, ये एवरीथिंग इज ओपन नाउ, सबके पास पहुंच ही जाएगा। भले ही इन्होंने महासभा की लाइव बंद कर दी, लेकिन आज मोर्चा की लाइव हमेशा और हर जगह से चालू हो रही थी। चलिए ठीक है, मैं ये चाहूंगी कि यहाँ पर बैनरबाजी और पोस्टरबाजी पे तो सारे मुद्दे क्लियर है, पर आप अपनी जबानी जरा इन मुद्दों को क्लैरिफाई करें। इसमें विषय निकाले आपने आज। इसमें क्लैरिटी करने का और क्या जरूरत है? मैं चाहती हूँ इसमें सिंपल है, यहाँ पे लिखा है खड्डे जी, हमसे ज्यादा अगर मीडिया करती जो ज्यादा घूमते हैं वो तो लोगों की दिखाते भी है। तो रस्त्यात खड्डे की खड्ड्यात रस्ता हा तर मोठा प्रश्न आहेच वसईच्या प्रत्येक जनतेसाठी। पोरंदो आपला ताईंचा घ्या पहिला उचलून। परत दूसरा रहा पानीपट्टी और घरपट्टी का विषय। इन्होंने जो ठराव किए थे, नगर परिषद जब थी उस समय के ठराव, इन्होंने लिया हुआ कर्जा, ठीक है, और वो कर्जा अभी के जनता के ऊपर कुछ अच्छा स्टंट करके, मतलब ऐसे नहीं खाके ऐसे खाके वो निकालना। ये ना एक भूतकाल था। वर्तमान घड़ी में भारतीय जनता पार्टी के नामक
नगरसेवकों को जनता ने चुन के दिया और हमको जसं आमचे विरोधी पक्ष नेते कहते आम्ही वसई विरारचे पहारेकरी, दी गार्जियंस ऑफ वसई विरार, तो इसके गार्जियंस को हम सामने रखते, हम ये होने नहीं देंगे। सुविधा तो कुछ है नहीं, और चौथी घरपट्टी, वही पानी पट्टी घरपट्टी और कुत्ते, इनका कभी 80,000 का आंकड़ा होता है, कभी ये 60,000 के ऊपर आते हैं, कभी ये 50,000 पे अटकते हैं। तो सबसे प्राथमिक चीज आप है ना, पहला आंकड़ा निश्चित कर लो, कंफर्म कर लो, और बाद में आंकड़ा ही पता नहीं है तो वो आंकड़ा कुछ नहीं कर सकते तुम। मैं सबसे पहले तो इम्प्लिमेंटेशन कैसे होगा, म्हणजे काय आकडाच माहिती नाही ना, तुम्ही वाकडा करायला चाललं तर कसं जमणार नाही ना ते नाही मैं होणार। सबसे पहले तो थैंक यू बोलूंगी कि भाजपा ने ये मुद्दा हाईलाइट किया, ये 4 चीजें हाईलाइट की है। अच्छी बात है, पीछे गाड़ियां रुक जाइए, अच्छी बात है कि ये 4 चीजें हाईलाइट की है, पर इन सारे विषय में जो बिजली बढ़कर आ रही है, इस विषय को क्यों उठाया नहीं गया? क्योंकि अभी की जनता हर महीने बिजली के बिल को भरने के लिए भी बहुत जूझ रही है। अभी आपने मुझे खाली 4 बैनर के विषयों पे तो बोलने के लिए 5वां भी कहा। ऐड कर देते आप तो लोग। मैं पहले हम 4 मुद्दे के ऊपर बात करेंगे, 5वां मुद्दा आप कभी भी इंटरव्यू के लिए आ जाइए, तब तक मैं कचरा साफ कर लेता हूँ। धन्यवाद। देखिए, मतलब 5वां मुद्दा अभी ऐड हुआ नहीं है, उसे ऐड करेंगे और जल्दी इस पर हम लोग गणेश पाटिल जी से इंटरव्यू करेंगे, तब विस्तार में पूछेंगे कि 5वां मुद्दा जो जनता अभी हाल ही में परेशान हो रही है, उसे ऐड क्यों नहीं किया गया है। फिलहाल इन्होंने जो पूरा विषय बताया, इस पर मेरा एक सवाल था उनसे, पर वो जा चुके हैं। ये सवाल मैं अभी बोलकर वेस्ट नहीं करूंगी, उनसे कभी ना कभी इंटरव्यू करके कर लूंगी। पर अभी आप देख रहे हैं कि यहाँ पर भाजपा के बाकी नगर सेवक और कार्यकर्ताओं द्वारा कोशिश की जा रही है कि यहाँ की सफाई की जा रही है, और वहाँ यहाँ पर जो जनता गंदगी फैला कर गई थी उसे साफ किया जा रहा है। यही उम्मीद मैं करती हूँ कि आने वाले समय में वसई विरार में भी हर जगह बहुत ज्यादा गंदगी है, तो ये काम वहाँ पर भी किया जाए, वसई विरार को इसी तरीके से साफ करने की कोशिश जो यहाँ पर की जा रही है वो हर जगह की जाए। बहरहाल आज की इस पूरी अपडेट में इतना ही है। ऐसे और अपडेट के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे खबरों का खुलासा। खबरों का खुलासा से भावना राठौड़ की एक रिपोर्ट। ऐसी और खबरें देखने के लिए बने रहे हमारे साथ और सब्सक्राइब करें खबरों का खुलासा, सच की परख हमसे। सच परखेंगे तो बदलाव पाएंगे, साथ आएंगे तो हर खबर का खुलासा होगा। वीडियो पसंद आने पर लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करें।